तो एक बार फिर आपका क्विक लेसन में स्वागत है। तो यहाँ पे हम आज करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन कुछ भी बोल देंगे और फिर बोल देंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल तो बहुत सी कॉमन सी चीज़ हो गई है। आपको पता है कि राइट एंगल क्या होते हैं। आप बोलोगे राइट एंगल तो पता है हमें 90 डिग्री होता है। कभी कभार बोल देते हैं क्वेश्चन में स्ट्रेट एंगल क्या है। स्ट्रेट एंगल भी आपको पता ही होगा, कॉमन सी चीज़ है, 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिसमें अभी भी मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन होती ही है। तो उन एंगल्स के नाम मैंने थोड़े बहुत यहाँ लिखे हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल को भी नहीं छोड़ा है हमने। उसके बाद आते हैं हम कंप्लीट एंगल। और कुछ दो आपके एंगल्स हैं जो आपके 10th क्लास में भी यूज़ हो जाते हैं काफ़ी हद तक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए ये भी बहुत ही बेसिक टाइप्स के एंगल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो चलिए इन एंगल्स की बात करते हैं। तो आते हैं हम एंगल्स में। सबसे पहले मैं बहुत ही कॉमन एंगल की बात करूंगा जो होता है हमारा राइट एंगल। आप लोगों को पता है राइट एंगल को इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल बन गया है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है ये हमारा, ठीक है ना। अब अगर मैं इस लाइन को सीधा कर दूं तो ऐसे यहाँ पे सीधी सीधी लाइन जा रही है, तो ये सीधी लाइन जो होती है हमारी, मतलब कि ये टोटल एंगल कितना होता है सीधी लाइन में हमारा, ये होता है हमारा 180 डिग्री। इस एंगल को हम क्या कह देते हैं, इस एंगल को हम कह देते हैं स्ट्रेट एंगल। और हमारा ये वाला कौन सा है, ये है हमारा राइट एंगल 90 डिग्री। तो फिर अब बात करते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट एंगल 90 है आपका। एक्यूट एंगल क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। x हमने कोई भी एक एंगल मान लिया है, कोई एक्यूट एंगल है, तो इसमें हम क्या बोल देंगे कि x की जो वैल्यू है ना वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 90 से क्या है, कम है। अब आपको पता है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा कहाँ पे लाई करेगा। देख लीजिए यहाँ 0 होता है आपका और इसमें ऊपर बढ़ते 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 यहाँ 90 पहुँच चुका है। तो मतलब कि इसके बीच में जो हमारा एंगल्स होते हैं, हमारे सारे के सारे एंगल्स, इन्हें हम बोल देते हैं एक्यूट एंगल। और यही आपका हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्यूट एंगल जो हमने x माना है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। दूसरे की बात करते हैं हम, हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हमने z माना है, ग्रेटर देन 90, स्मॉलर देन 180। तो 180 हमारा क्या है, 180 की लाइन हमारी ये वाली है, ये स्ट्रेट लाइन, और ये 90 है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हमने क्या माना है, यहाँ पे z माना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एक्यूट एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब कि 0 से 90 के बीच में जो एंगल होते हैं आपके, वो कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। और 90 से 180 के बीच में जो एंगल होते हैं आपके, वो कौन से एंगल होते हैं आपके, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं हम। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। तो 360 से कम होता है, 360 भी कोई एंगल होता है क्या, हाँ होता है, 360 भी कोई एंगल होता है। 360 वाला एंगल कौन सा होता है हमारा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है, ये पूरा सर्कल बन गया, ये हमारा कंप्लीट एंगल है, दिस इज 360। 180 क्या होता था आपका, ये होता था, लेकिन अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा 360 बन जाएगा। तो 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ये लाइन हमारी यहाँ पे ऐसे हो गई और यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं। कोई भी एंगल आपको जो है नॉर्मली कैसा दिखता है, इस तरीके से दिख जाता है नॉर्मली, कि मान लीजिए ये आपका एंगल हो गया इस तरीके से, यहाँ पे क्या बन गया आपका, एंगल बन जाता है, ठीक है। इसे आप बोल देते हैं नॉर्मल जो हम एंगल है, इसका नाम मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कि O दे देता हूँ इसका नाम में, यहाँ पे मैं दे देता हूँ A और ये B दे देता हूँ। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, एंगल AOB। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होता है, रिफ्लेक्स कैसे बोलेंगे इसे हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB। देखिए रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होगा, इसके पीछे की साइड भी तो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो हमारा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कैसे निकालेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल AOB को निकालने का तरीका है 360 माइनस एंगल AOB।
ये वाला AOB जो है हमने माइनस करवा दिया किससे, 360 से, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। ये मेन आप ध्यान रखना। तो आते हैं लास्ट के दो एंगल्स में हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए दो एंगल्स आपको अगर दे रखे हैं और उन दोनों को प्लस करके अगर आपका 90 आ रहा है ना, तो उसे हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एंगल आपके पास दे रखे हैं, उन दोनों को प्लस करके आपका 180 आ रहा है, तो आप उसे क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देंगे। बस यही आपको समझना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी और सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी। क्वेश्चन ऐसे बोल देते हैं कि देयर आर टू एंगल्स, वन ऑफ देम इज 50 डिग्री and these two angles are complementary to each other, या फिर बोल देते हैं these two angles are complementary angle। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एक 50 दे दिया तो दूसरा क्या होगा, आप खुद ही सोचे क्या होगा, 40 होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। मान लीजिए अगर वो ऐसे बोल देते कि वो दोनों एंगल जो है ना वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और एक एंगल आपको दे दिया 50 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितने का होगा, तो 50 डिग्री को आपने निकाल दिया किसमें से, 180 में से, तो आपका क्या बचा, 130, तो दूसरा एंगल आपका क्या बन जाएगा, 130 बन जाएगा। तो आज के क्विक लेसन में आपने सीखा कि वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में वो इनका यूज़ कर लेगा इन वर्ड्स का, और आपको पता होना चाहिए इस वर्ड्स का मतलब क्या है। तो आज के क्विक लेसन में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग क्विक लेसन में।